नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म को लेकर जो भी वचन कहे हैं उसको हम बारी बारी से देख रहे हैं। आज का ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले भाग में हमने इस पर चर्चा किया था कि आखिर कर्म क्या होता है। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों कि क्रियामान कर्म जो होता है वो क्या होता है और उसको इंसान को किस तरीके से भुगतना पड़ता है। जो कर्म को लेकर दोस्तों नियम है वो हमें यही कहते हैं कि हम जो भी क्रिया करेंगे, जो भी एक्शन करेंगे, उसका एक कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। मतलब ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका कुछ भी रिएक्शन नहीं आएगा। मतलब हाँ, इंसान जो भी अपने जीवन में कर्म करता है, उठते बैठते, उन सारी चीज़ों का उसको कुछ ना कुछ फल मिलता ही है। क्रियामण कर्म उस कर्म को कहा जाता है दोस्तों कि जिसका जो फल है उसको तुरंत मिल जाता है। उसके लिए इस तरीके से उदाहरण कहा जाता है कि जैसे हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो अगर हमने पानी पिया तो उसका हमें फल तुरंत मिल गया। हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और हमने जब खाना खाया तब उसका फल हमें मिल गया। मतलब हमारी जो भूख थी वो पूरी तरीके से शांत हो गई। इसी तरीके से समझो हमारा जो शरीर है वो अस्वच्छ है, अगर हम नहाने जाए तो हमारा जो मतलब शरीर है वो स्वच्छ हो जाएगा, उसका जो फल है हमें तुरंत मिल जाएगा। इस तरीके से भगवान जी हमसे यही कहते हैं कि ऐसे जो कर्म है इसको क्रियामण कर्म कहा जाता है। मतलब हम रोज़ के जीवन में किसी भी चीज़ को लो, समझो हमें मतलब हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मतलब कचरा बन गया है, कुछ तो मतलब ये आया है डस्ट वगैरह, जब हम उसको झाड़ू मारेंगे तब हमारा घर साफ़ हो गया, मतलब वो उसको एक मिला हुआ हमें फल है। तो इस तरीके से ऐसी जो चीज़ें होती है, जो क्रियामण कर्म है दोस्तों, बहुत ही एकदम आसान भाषा में अगर हम कहें तो एक नॉर्मल सी ऐसी एक बात होती है जो हमें तुरंत उसका फल देती है। मतलब हमारे रोज के जीवन में ऐसे जो कर्म है वही ज़्यादातर एक रेगुलर जीवन में हमारे होते हैं। कोई मतलब एक सुबह उठने से लेकर हम ऐसे बहुत सारे कर्म करते हैं रात को सोने तक। एक निद्रा भी उसी तरीके से है, जैसे हम बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं और अगर हमें अच्छी निद्रा मिली तो उसका एक फल हमें मिल गया कि हमें सुबह बहुत ही ज़्यादा ताज़ा लगेगा। तो इस तरीके से ऐसे जो कर्म है इसको क्रियामण कर्म कहा जाता है। क्रियामण कर्म का जो फल है वो हमें तुरंत मिलता है। इसमें उसका बहुत ही ज़्यादा उसके आत्मा के लेखा जोखे में उसका बहुत ही ज़्यादा कुछ कर्म बंधन लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक नॉर्मल रोज के विधि के कर्म हैं जो उनसे उस इंसान को बहुत ही जल्दी और तुरंत उसका फल देते हैं दोस्तों। तो आज हमने क्रियामण कर्म के बारे में जाना। अगले भाग में हम और भी जो कर्म के प्रकार है उसको बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों की दुनिया। अगर आप प्रस्तुत किताबें जो मृत्यु और आत्मलोक से संबंधित है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को और इसके संदेशों को हिंदी ऑडियो के स्वरूप में सुनना चाहते हैं तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।